अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर चौथा है, पार्ट 2 का एरर डिटेक्शन के रूल पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव और पार्टिकल का हम यूज़ पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनेटिव हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स टू को कहते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपल जो फॉर्म्स होती हैं, सो यहाँ पर आज हम शुरू करते हैं। सो रूल नंबर, सबसे पहले रूल नंबर 11 पढ़ लेते हैं। आस्क, एडवाइस, अलो, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, बेग, आर्डर, परमिट, टेल, रिक्वायर, ईच, ईटीसी आर फॉलोड बाय वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में टू का इस्तेमाल किया जाए, एडवाइस का, अलो का, या इस तरह के जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं इनका इस्तेमाल किया जाए तो उस पर वर्ब की एक तो सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में टू का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद किसका, टू का इस्तेमाल किया जाएगा, तब जाके हमारा ये सेंटेंस करेक्ट होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सो सबसे पहले हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ही एडवाइज्ड टू डू इट बाय मी। यहाँ पर जो गलती है ना, ये देखो, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म सही है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उसके बाद टू जो पहले इस्तेमाल किया गया है ऑब्जेक्ट से भी, जो कि हमें लास्ट में करना था। सो इस यहाँ पर इसको करेक्ट कर देते हैं। ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। अब ये हो गया करेक्ट, क्योंकि अब देखो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद टू। सो अभी ये हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि ये जो है ना आपको समझ आ गया होगा। ये सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है इस साइड ले आए हैं, ठीक है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा है, सो उसके बाद हमने टू का इस्तेमाल किया है। इसे इस तरह के जितने भी वर्ड हैं ना, जिस तरह एडवाइस हुआ, एडवाइस, आस्क, अलो, इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म और टू का जो है ना ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। सो एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ही एडवाइज्ड टू टेक मी अ कोट। ये भी गलती है इसमें भी, यहाँ पर पहले सेकंड फॉर्म रखनी है। ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइस मी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अभी टू का इस्तेमाल करेंगे। टू टेक अ कोट, ही एडवाइस मी टू टेक अ कोट। सो अभी आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तीसरा नंबर, ही एनकरेज्ड टू फोन मी हर। सो यहाँ पर जो है ना ये भी गलती है। ही इनकरेज्ड मी टू फोन हर। अभी ये करेक्ट हो गया, क्योंकि आप लोग देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इस साइड ले आएंगे टू के बाद, हमेशा जो ऑब्जेक्ट है पहले आएगा टू से, तभी हमारा करेक्ट हो गया। ये यानी कि ये चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है। उसके बाद कुछ वर्ड याद रख लेने हैं, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद टू इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अभी रूल नंबर 12 पढ़ लेते हैं। नाउ इज़ फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इन्फिनेटिव। यानी कि नाउ के बाद हमेशा क्या आएगा, या तो हाउ आएगा, या वेयर आएगा, या व्हेन या व्हाई का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी एक आधा सेंटेंस पढ़ लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो सके, आपको समझ आ जाए कि इस तरह भी सेंटेंस में इस तरह गलती हो सकती है। सो आई नाउ टू राइट अ लेटर। ये इसमें गलती है, क्योंकि नाउ के बाद हमेशा हाउ, वेयर या व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आई नाउ हाउ टू राइट अ लेटर। तो अभी हमारा ये करेक्ट हो गया। यानी कि आप लोगों ने याद रखनी है, नाउ के बाद हमेशा क्या आता है, हाउ आता है। तो आई नाउ हाउ टू राइट अ लेटर। अभी हमारा ये करेक्ट हो गया। यानी कि नाउ जब भी इस्तेमाल किया जाएगा जिस सेंटेंस में, उसके बाद हाउ का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो डज ही नाउ टू प्ले क्लासिकल गिटार म्यूज़िक। सो यहाँ पर भी एक गलती है। ये किस तरह हल करोगे, डज ही नाउ हाउ टू प्ले क्लासिकल गिटार म्यूज़िक। तो अभी उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नाउ के बाद यानी कि व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो रूल नंबर 13 पढ़ लेते हैं।
आफ्टर, लेट, बिड, behold, watch, see, feel, make, etc. नो यूज़ ऑफ टू, यानी कि इस तरह के अगर वर्ड इस्तेमाल किए जाए ना, इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू का इस्तेमाल, नो यूज़ ऑफ टू, इसमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये अगर इस तरह के किसी भी सेंटेंस में वर्ड आ जाते हैं जिस तरह वाच, सी, फील, मेक, तो टू का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाएगा। सो अभी एक आधा सेंटेंस पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन द सेवरल सब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो है ना गलती ये है, ये क्योंकि इस जगह हर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हर्ड के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बाकी ठीक है। आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। और सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। रेस्ट वॉचेस आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर डेली टू ह्यूमन यूजेज। यहाँ पर टू की गलती है क्योंकि यहाँ पर वॉच या वॉचेस के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सो ये गलत है। रेस्ट वॉचेस आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर डेली ह्यूमन यूजेज, अभी ये करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको लेक्चर। एक तो और रूल भी पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सकें। तो ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू है। तो अभी रूल नंबर 14 पढ़ लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, शल, वुड, शुड, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट। ये जितने भी वर्ड मैंने पढ़े हैं ना, ये जितने वर्ड मैंने पढ़े हैं ना, इन सब के साथ टू का कतई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है नो यूज़ ऑफ टू, नॉट यूज़ ऑफ टू, यूज़ ऑफ टू, कभी भी कतई यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक आधा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, यहाँ पर टू इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर है यू नीड नॉट वर्क हार्ड, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ही माइट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, यहाँ पर भी ये गलत है। तो ये हो गया ही माइट अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि यहाँ पर माइट के साथ कभी भी टू इस्तेमाल नहीं किया जाता, नीड के साथ भी टू इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर विल है, विल के साथ भी टू इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो यहाँ पर विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, ये करेक्ट। सो रूल नंबर 15 पढ़ लेते हैं। हेड बिटर, हेड अदर, हेड सून, एज हेड सूनर, etc आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव फिर से एक बार दोबारा बता दूं, नॉट यूज ऑफ एनी टू, नॉट यूज ऑफ टू, टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ये है। तो इनके साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हेड बिटर, हेड रदर, हेड सून, एज हेड सूनर। तो ही हेड बिटर टू गो नाउ, यहाँ पर टू को ख़त्म कर दें, बाकी सेंटेंस क्लियर है। ही हेड बिटर गो नाउ, यानी कि कभी भी हेड के साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये गलत है। तो आई वुड रदर टू स्टे विथ यू, तो यहाँ पर वुड रदर के साथ भी टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आई वुड रदर स्टे विथ यू, ये करेक्ट है। तो अभी एक और पढ़ लेते हैं। यू हैड बेटर टू आस्क हिज परमिशन, यहाँ पर अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, उसके बाद लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। यू हैड बेटर टू आस्क हिज परमिशन, यहाँ पर हेड बिटर है ना, हेड बिटर के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो यू हैड बिटर आस्क हिज परमिशन, अब ये करेक्ट है। यहाँ पर लिख दूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। यू हैड बिटर आस्क हिज परमिशन, परमिशन। तो अभी ये हमारा जो सेंटेंस है करेक्ट हो गया। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने उम्मीद है कि क्लियर करा दे होंगे। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। सो खुदा हाफिज़। ये अभी कुछ और लेक्चर इसके आएंगे एरर डिटेक्शन के, उसके बाद हम रीडिंग कंप्रीहेंशन, सिनोनिम पढ़ेंगे, उसके बाद हम रीडिंग कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।